काम आज तक कोई न कर पाया वो तुमने कर दिखाया। मेरी 20 साल की सर्विस में मैंने तुम्हारे जैसा जज्बा किसी में नहीं देखा। तुम ही शिवा को लगाम लगा सकते हो। जब मैंने तुम्हारे पिता को छुआ तब तुम्हारे अंदर मैंने एक जुनून देखा जो अब मैं इस ऑफिसर में देखना चाहता हूँ। अब तुम एसीपी नहीं रहे, यू आर प्रमोटेड एज डीसीपी। उन्हें पुलिस की ताकत दिखा दो, उन्हें दिखा दो हम किसी से कम नहीं। मुझे निराश मत करना। Go ahead. डीसीपी तरक्की। अरे इतना क्यों डर रहे हो? अपना शक्ति भाई तो टीसी बन गया है। अगर वो टीसी बनता तो सिर्फ टिकट चेक करता। वो जो बना है उससे पता नहीं किस किस का क्या क्या निकलेगा। हवा निकल गई। पीली भी हो गई। अगर मैं टीसी बनता तो लोगों की टिकटें चेक करता, लेकिन अब ये डीसीपी सारे डेंजरस क्रिमिनल्स को पकड़ेगा। मैं तो सर को कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। अरे सर आप आए। हाय 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 हाय। उसे देखकर जलन हो रही है। डेप्यूटी कमिश्नर मिस्टर शक्ति ने शहर से अपराधियों को कम करके एक बड़ा काम किया है। उनके दादा ने भी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए शहादत दी थी। डीसी शक्ति एक बहुत ही बहादुर परिवार से बिलोंग करते हैं। भाई के दादाजी तो बहुत फेमस हो गए, जिनकी वीरता की बात सुन के तुमने खून बहाया। वीरता का इनाम मिला है तुम्हें। हमारा इस साल का द बेस्ट कैडर अवार्ड गोज टू मिस ऐश्वर्या। सर 2 शब्द आप भी कहिए ना। मेरी जबान कम और हाथ ज्यादा चलते हैं। बहाना बनाना कोई इससे सीखे। एटलीस्ट स्टूडेंट्स को कुछ सेफ्टी टेक्निक सिखा दीजिए। कोई एक वॉलंटियर आ गया हो। वेट गो बैक। तुम आ जाओ। सर फर्ज करो कि तुम्हारे पास एक बैग है। बैग और बैग ही इसे अच्छी लगती है। इधर आ। हाँ तू इधर आ। जहाँ लोचा होता है तुझे मेरी याद आती है। मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। मेरा हाथ टाइट पकड़ लो। कस के पकड़ा है। देखो मेरा हाथ कैसा पकड़ा है। तुम्हें ऐसे करना है। राइट हैंड एंड द राइट लेग एट द सेम टाइम। और इस तरह। सिंपल। आ जाओ आ जाओ। यस सर। मेरा हाथ पकड़ लो, कस के पकड़ो। हाँ इस तरह। ये सिखा रहा है कि चांस मार रहा है। और कोई वॉलंटियर? सर मुझे कोई खतरा हुआ तो। सुनिए बहन जी, तुम्हें कभी कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी वजह से जरूर होगा। दिन ही खराब है। ओके सोचो कोई मुजरिम तुम पर चाकू से अटैक करता है। ओए माँ। मैं तुमको करके दिखाता हूँ। तुम मुझ पर अटैक करो जैसे चाकू हाथ में। इस तरह ब्लॉक करो और धक्का देके नाक तोड़ दो। वो दोबारा तुम पे हमला करे उससे पहले फिर से उसकी नाक तोड़ दो। देखा? नाक का पकौड़ा बना दिया। बाप कमाल है। अपने आप को बचाने का एक और आसान तरीका है। मुझे एक लकड़ी चाहिए होगी। कहाँ है लकड़ी? हाँ इस तरह की एक लकड़ी पकड़ो और ऐसे सर पे मारो। ये भाई शेर है तो मैं भी 100 शेर हूँ। ये क्या कर रहा है? ये सेल्फ डिफेंस के लिए है। मारो मारो। बढ़िया अटैक। तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड कमाल की है। यार तू पीछे से हमला करता था, अब तू आगे से हमला करवा रहा है। अब मैं आप लोगों को एक आखिरी चीज सिखाऊंगा। इसके लिए मुझे ट्रेन्ड लोगों की मदद चाहिए और इसके लिए मुझे एक मजबूत लेडी की भी जरूरत पड़ेगी। मैडम प्लीज यहाँ आइए। पहले बैठो फिर लेट जाओ। भाई का रोमांस करने का नया आसन है। इस पोजीशन में अंदर जाकर क्रॉल करके बाहर निकलना है। इट्स आर्मी ट्रेनिंग। अगर ये रोज किया तो सर्दी हो जाएगी, आप मर जाएंगे। आपके हाथ और पैर
बहुत मजबूत हो जाएंगे। हाँ, तो मैडम अब ये करके दिखाने वाली हैं आपको। तालियां। अच्छा था, पर मुझे तुमसे कुछ ज्यादा ही, बहुत ज्यादा की उम्मीद थी। क्लैप क्लैप, टाइम खत्म हुआ। अब आप लोग जाइए, मैडम जाएंगी नहाने के लिए। भाई शक्ति हमारे लिए मुसीबत बनने लगा है। हम उसे अपना समझ कर छोड़ते रहे, लेकिन भाई वो इसी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। भैया, उसने रेत का कारोबार ठप कर दिया। ग्रेनाइट की जमीन को जब्त कर लिया। उसकी वजह से हमें कमीशन मिलना बंद हो गया है। वो दिन ब दिन हमारी मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है। और तो और वो एक एक करके वो दिन ब दिन हमारी मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है। और तो और वो एक एक करके हमारी फैक्ट्रियां सील करवाता जा रहा है। भाई हम सिर्फ आपकी वजह से खामोश हैं। भाई हम सिर्फ आपकी वजह से खामोश हैं। मालिक, पहले शादी हो जाए, फिर उससे निपटते हैं। शक्ति बेटा, सब ठीक ठाक तो है? हाँ, सब ठीक ठाक। आप कहाँ से आ रहे हैं? तुम्हारे ही घर से आ रहा हूँ। बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ है। तुम लोगों के शान की बात ही कुछ और है। सारा शहर देखता रह जाएगा। हाँ। मेरा घर क्यों सजाया? तुम्हारी बहन की शादी जो है। माँ ने एक बार भी बताया नहीं। माँ, बोल बेटा। आज मुझे खाना बनाने वाले महाराज संतोष मिले थे। घर में कोई फंक्शन है क्या माँ? तुम्हारी बहुत याद आ रही। कुछ तो बोलो माँ। फोन रख दो। कुछ तो बोलो माँ। वो उसकी भी बहन है और उसे अपनी बहन की शादी की खबर बाहर वालों से मिल रही है। उसे कितनी ठेस पहुंची होगी। बेचारा रो रहा था। अब समझी दर्द क्या है? मुझे लोगों को जान से मारना आता है और उन्हें तड़पाना भी आता है। अभी भी वक्त है। उसे न्योता दूंगा, शादी में बुलाऊंगा, पर पुलिस के नाते नहीं, अपने बेटे के नाते। उसे सब कुछ छोड़कर पुराना शक्ति बनना होगा। बनेगा? हाँ, सिर्फ तभी वो आ सकता है। सुनिए, कहा ना, ये शिवा का फैसला है जो कभी नहीं बदलेगा। आज तो शादी है तुम्हारी बहन की, तुम्हें वहां होना चाहिए। कैसे जाएगा? इसे वहां बुलाया ही नहीं है। कैसे जाएगा? इसे वहां बुलाया ही नहीं है। प्रिया जरूर बुलाएगी। गलत फहमी में मत रहे। मुझे नहीं लगता वो तुझे बुलाने वाली है। मेरी बहन मुझे जरूर बुलाएगी।
प्रिया, माँ, मैं तेरे पापा से कुछ नहीं कह पाऊंगी। तेरा भाई नहीं आया। वो तुझे कितना चाहता है बेटा। तू एक बार फोन कर लेगी तो भागता हुआ आ जाएगा। माँ, मेरे लिए पापा जरूरी हैं। मेरी बेटी के लिए मैं सबसे ज्यादा जरूरी हूँ। तुम्हारे लिए कौन जरूरी है इसका फैसला तुम करो। हाँ, कैसे आप? नमस्ते। तुझे तो आइए ना। तुझे बाहर जाकर फूल मालाएं लाने को कहा। मैं अंदर था, क्यों खड़ा अभी है? लाता नमस्ते। तू दूसरे गांव से आया ना? अंदर घर वालों के लिए खाना है, बाहर वालों के लिए नहीं। चल जा, मुंह मार। ये क्या? हे भगवान, शक्ति भाई, आज मुझे ये दिन भी देखना था। ये तेरी जगह नहीं है। उठ यहाँ से, उठ यहाँ से। घर का बड़ा बेटा यहाँ खाना खा रहा है। अंदर चलो ना भाई। खाना खाया आप लोगों ने? चलो। मालकिन वहाँ देखो, सारा परिवार एक साथ है, लेकिन घर का बड़ा बेटा अनाथों की तरह गरीबों के साथ बैठकर खाना खा रहा है। उसने आने से मना कर दिया। मुझसे ये देखा नहीं जाता। आप ही समझाइए ना। न्योता मेहमानों को दिया जाता है माँ। मैं तो प्रिया का भाई हूं। बहन की शादी में आने से खुद को रोक नहीं पाया। इसका भाई आ गया है। उसका इस शहर में बड़ा नाम है। वो शादी में नहीं आ पाया, लेकिन उनकी हामी के बाद ही हमने ये शादी तय की थी। आओ बहू, अंदर आओ। बेटा देखो, दुल्हन आई है। आशीर्वाद दो इन्हें। आओ, बड़े भाई के पैर छुओ। ये क्या, बहू को लात क्यों मारी? नई दुल्हन का इस तरह स्वागत करते हैं भला? आज मौका मिला है मुझे तेरे बाप से बदला लेने का। अंदर जो कहा था कर। मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पैर छू। बीवी बच्चे सब देख रहे हैं। अगली बार शिवा से उलझा तो जान से जाएगा। तेरा परिवार भी नहीं बचेगा। सबकी चिता एक साथ जलेंगी। कब से मुझे इस दिन का इंतजार था। तुझे घर की बहू इसलिए नहीं बनाया कि तू आके मेरे पैर छुए। तेरा बाप मेरी जूती पे नाक रगड़ेगा। चल बाप को फोन कर। मुझे नहीं करना। नहीं करेगी? फोन कर। भैया वो आ गया। बुढ़े को घसीटते हुए अंदर ला। लेकिन कोई बुढ़ा नहीं आया भैया। किसे फोन किया रे तूने? किसे बुलाया बोल? तुझे इंतजार था मेरे बाप का? तेरा बाप आया। खत्म कर दो उसे।
मेरा भाई ये मेरे आंसू नहीं देख सकता, तुझे सबक सिखाने आया है। मुझसे गलती हो गई भैया, मुझे माफ कर दो। तेरे बाप से बाद में निपटूंगा, पहले तेरी कब्र खोदता हूं। जब कोई पिटता है तो हॉस्पिटल जाता है और शक्ति की बहन को मारने वाला जहन्नुम जाता है। शुक्र मना कि मैं पुलिस ऑफिसर की हैसियत से नहीं आया। आइंदा मेरी बहन की आंखों में आंसू का एक भी कतरा दिखाई दिया तो तुझे उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। कितनी बार कहा था कि अपने ये बुरे काम छोड़ दो, लेकिन नहीं, अब उसे कीमत चुकानी पड़ रही है। मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये मेरी बेटी है, मैं इसका बाप हूं। ये हमारे घर का मामला है। कौन है तू? कौन है तू? पापा। पापा, लेकिन भैया। गलती हो गई मुझसे, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। गरीबों से उनकी जमीन छीनकर वहाँ फैक्ट्री लगाना क्या गलत बात नहीं है? बिना किसी परमिशन के आप ये काम कैसे शुरू करवा सकते हैं? लोगों की सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे? वैज्ञानिकों का कहना है कि इस फैक्ट्री के शुरू होने से गरीबों को बहुत नुकसान पहुंचेगा। नुकसान पहुंचेगा? अभी हालात कौन से अच्छे हैं, फिर भी हम जी रहे हैं, पंछी मर रहे हैं सेलफोन के इस्तेमाल से। सिलेंडर डेंजरस है तो क्या खाना बनाना छोड़ दें? जब 4000 लोगों को नौकरी मिल रही है और मरीजों को सस्ती दवा मिलने वाली है तो कंपनी शुरू करने में क्या हर्ज है? सारी परमिशंस और इस बात का ख्याल रखते हुए कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, सिर्फ तभी कंपनी शुरू की जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। अब मैं इजाजत चाहूंगा, ठीक है? 1500 परिवारों को फैक्ट्री वाली जमीन से खाली किया जाएगा और इस काम के हमें 500 करोड़ मिलेंगे। भाई जी, आप जगह तो खाली करवा देंगे ना? आप बोले तो काम हो जाएगा। मगर शक्ति जिस जमीन पर मेरी परछाई पड़ जाए तो समझो वो जमीन शिवा की हो गई। जगह खाली कराओ।
शुरू करने के लिए आपको मूर्ति का सर काटा है और जूते की माला पहना। शक्ति तू कहाँ है? रघुपुर में दंगे होने की खबर है। वो दंगे तेरे पिताजी ने करवाए हैं ताकि तू वहाँ चला जाए और तेरे पिताजी गरीबों की बस्ती पर बुलडोजर चलवा दे। यहाँ जल्दी आकर उन्हें रोक। मैं उनका मुकाबला कैसे करूं? ये तो क्या बोल रहा है? भूल जा। भूल जाऊं? हाँ। भैया जमीन के पेपर आपके नाम हो चुके हैं और अकाउंट में 500 करोड़ भी जमा हो चुके हैं। तुझे बचाने के लिए वहां बंद करके रखा था, लेकिन तू नहीं समझा। मुझसे इतनी नफरत क्यों? मैं नहीं करता। देख मेरी बात सुन, हरी मिश्रा। मैं सब जानता हूँ, मुझे सिखा मत। तू ऐसा क्यों कर रहा है शक्ति? अपने छोटे भाई को इस तरह से अरेस्ट करने का आखिर क्या मतलब है? अंदर रहेगा तो जिंदा रहेगा। कहना क्या चाहते हो? तुझे कहा था उसे अरेस्ट करने के लिए, उसने कर लिया। ये कैसे मुमकिन है? वारंट तो मेरे पास है। भाड़ में गया वारंट, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर। गड़बड़ होगी। अगर मैं उसे अगवा करके मारूं तो शक मुझ पर होगा, लेकिन वो अरेस्ट करे और मैं मारूं। इसीलिए मैं उसे यहां लाया हूं। तूने उसे समझाने की कोशिश क्यों नहीं की? वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता तो मैं क्या करूं? मैंने हमेशा अपने छोटे भाई का भला ही चाहा है। उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती, उसके लिए कुछ खाने को ले आओ। मैं आता हूं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा भाई यहां है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मेरा बेटा घर आ जाना चाहिए। मैं कुछ करता हूं। तो अपने भाई को छिपा लेगा तो मैं क्या चुपचाप बैठा रहूंगा? अब तक मैंने जो किया वो तुझे बताया, लेकिन आगे जो होगा वो तुझे पता भी नहीं चलेगा। अब मैं कुछ करने जा रहा हूं, दम है तो पता लगा ले। बेस्ट ऑफ लक। सिर्फ उस लड़के को ढूंढना हमारा काम नहीं है, शिवा को शक्ति का दुश्मन बनाना है। कमान कमान, सब लोग पहले बाहर निकलो, बाहर निकलो। ये सब क्या? शक्ति से खुला है, तेरी ये क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ विनोद? किसने किया? शक्ति मुझे मारता तो कोई बात नहीं थी,
लेकिन शिवम कंस्ट्रक्शन को तबाह करके उसने आपके गाल पर तमाचा मारा। ये ठीक नहीं हुआ भाई, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो लोग पहले शिवा शिवा का नाम जपते थे, आज वो शक्ति शक्ति की माला जप रहे हैं। लोगों के दिलों में बाप का खौफ नहीं रहा भाई। जाओ, खत्म कर दो उसे। क्या शक्ति शो खत्म होने के बाद थिएटर में आ रहे हो? ओ तुम तो पुलिस हो ना? हाँ सॉरी 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 सॉरी। तेरे बाप को लगता है कि ये तूने किया है, तुझे मारने के लिए आदमी भेजे हैं वो। मैंने कहा था ना, अब बस देखता जा कौन जीता कौन हारा। विजय, उसका भाई कहीं नहीं मिला। मैंने सब जगह ढूंढ लिया। हेलो शक्ति, विजय मुझे मार के भाग गया। तू भी ना, कैसे हुआ ये सब? मैंने उसे रोकने की कोशिश की, उसने एक भी नहीं सुनी। मेरा फोन उसके पास है, उससे बात कर लो। हेलो भैया, मैं विजय बोल रहा हूँ। मैं शक्ति के जंगल से भाग निकला। भैया, शक्ति मेरी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, प्लीज मुझे बचा लो। बहुत अच्छा किया। तुम कहाँ हो? हनुमान मंदिर के पास। वहीं रुकना, मैं पहुंचता हूं। ओके भैया। ए शक्ति, तेरा भाई तो हीरो से छूट के विलन के पास आ रहा है यार। वो चाहता कि मैं उसे बचाऊं। वो मेरे पास नहीं आ रहा है, मौत के पास आ रहा है। चल अब देखते हैं तू उसे बचा पाता है या नहीं। नहीं नहीं, फोन उठा, फोन उठा। तुझे बचाने के लिए वहां बंद करके रखा था, लेकिन तू नहीं समझा। मुझसे इतनी नफरत क्यों? मैं नहीं करता। तुम्हें सबकी परवाह है, लेकिन मुझे तुम्हारी परवाह है भाई। जब मैं छोटा था तो तुम्हारा हाथ पकड़कर चलता था, साथ क्यों छोड़ा भाई? हमारे बीच दरार कैसे? हमारा रिश्ता इतना कमजोर था। मुझे बचा लो भाई, मैं मरना नहीं चाहता।
पहले पापा के पास ले चलो, उन्हें सच बताना है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो तुम्हें गलत समझ बैठेंगे। समझते हैं तो समझ ले, लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हें बचाना है। मेरे पास वक्त बहुत कम है। हेलो पापा, विजय, कहाँ है तू? शक्ति, क्या किया उसने? पापा, शक्ति, पापा। विजय! विजय, भैया, उसने आपके बेटे को मार दिया। विजय, मेरा बच्चा। हे भगवान, कहाँ है शक्ति? शक्ति, अब बोल, मेरा जलवा कैसा लगा तुझे? तेरा बाप ही तुझे मारेगा, तुझे याद तो है ना? इसे मार दो मालिक, इसने ही आपके बेटे को मारा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अपने भाई को मारने वाला गद्दार है ये। देख क्या रहे हो मालिक, मार दो इसे। शक्ति, मार डाल इसे।
कि मेरे बेटे ने शक्ति को मारा तो मैं यकीन भी कर लेता, लेकिन तूने कहा मुझसे कि इसने मेरे बेटे को तेरी आंखों के सामने मारा। मुझे तभी तुझ पर शक हो गया। मेरा बेटा तो पैदा होते ही मर जाता अगर इसने उसे न बचाया होता। झूठ कितना भी चिल्लाकर कहो, वो सच नहीं हो सकता। ये मेरा सच्चा बेटा है। तू सोच रहा होगा कि मैंने अभी इसे क्यों मारा। इस शिवा ने अपनी जिद और शक्ति से न हारने के अपने अहंकार के चलते अपना एक बेटा खो दिया। तू तो कहानी में ट्विस्ट लेकर आ गया। मुझे लगा था तुम लोग आपस में लड़ोगे, तुम में से एक मर जाएगा, जो बचेगा उसे मैं मार दूंगा। अब तुम दोनों को खत्म करना पड़ेगा मुझे। शक्ति, कुचल दे इसे। मैं तो तुझे उसी दिन मार देता जिस दिन तूने मुझे सब बताया, लेकिन मुझे इनके हुक्म का इंतजार था। इंतजार तो मुझे भी था।